देश की सरकार पर उंगली उठाओ, हमको लूटती है। इस लूट के बदले हमें क्या मिला? गोबर। भूल जाओ साइंटिफिक टेम्परामेंट, उससे क्या लेना देना। फिर उन्हीं सड़कों पर गड्ढे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। सरकार फ्री राशन देकर आप पर एहसान कर तो रही है। हिंदुओं के लिए तो सीधे कल की अवतार देंगे और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ मणिपुर के लोगों को, सब कुछ भूल जाओ। तो मुझे भी अब नींद लगी है, आप भी सो जाओ। मैं तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं ट्रेन में था, एक छोटी लड़की आई जो कुछ खेल दिखा रही थी। कुछ देर खेल दिखाने के बाद वो सबसे रुपए मांगने लगी, जैसा कि अक्सर ट्रेन में लोग करते हैं। तो मैंने भी उसे 10 रुपए निकाल कर दे दिए। जब वो चली गई तो बगल में एक सज्जन बैठे थे, मुझसे बहुत बड़े थे। उन्होंने कहा कि ये देखने में गरीब लगते हैं, बहुत पैसे कमा लेते हैं ये लोग। मैं तो रुपया नहीं देता ऐसे लोगों को, ये एक दिन में हम लोगों से भी ज्यादा कमा लेते हैं। इनका रोज का काम है, धंधा बना रखा है। खैर, ये सब बातें ज्यादा रूड होकर तो उन्होंने नहीं कही थी, उन्होंने आराम से अच्छे से कही थी। लेकिन मैंने भी कुछ सोचने के बाद उनसे पूछा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा मतलब उनका ये धंधा या बिजनेस जो भी है, इसमें गलत क्या है? हर कोई जीने के लिए, पेट भरने के लिए पैसे कमाना चाहता है और उन पैसों को कमाने के लिए अलग अलग काम करता है जो वो कर सकता है। कोई खेतों में काम करके पैसे कमाता है, कोई मजदूरी करके, कोई किसी के लिए नौकरी करके, कोई बिजनेस करके। सबके अपने अपने तरीके हैं। वैसे ही कुछ लोग भीख मांग कर कमाते हैं, और भीख मांगना इतना ही आसान है तो कोई आम आदमी, मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास वाला या सारे गरीबी रेखा वाले लोग भीख क्यों नहीं मांगने लगते हैं? क्योंकि बिजनेस भी बहुत अच्छा है, कमाई भी बहुत अच्छी होती है, जीरो इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन सच ये है कि पेट भरने के लिए कुछ कमाना पड़ता है, कुछ कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और वो करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है और अपने आप को रखना पड़ता है। वैसे ही उस लड़की ने भी कुछ किया जो वो कर सकती थी, जो उसे आता था, ताकि वो कमा सके, ताकि वो पेट भर सके। अब इस पर क्या सोचना कि वो एक दिन में कितना कमा लेती है या कितनी अमीर होगी, या ये उसका बिजनेस है। अब बिजनेस है तो है, ये उसकी काबिलियत है। और वैसे भी एक लोहे के छल्ले से अपने शरीर को निकालने की कला के बदले मैंने जो रुपए दिए हैं वो अपनी मर्जी से दिए हैं, उसने जबरदस्ती नहीं की। अब उसकी कला जो मैंने देखी, उसकी कीमत 10 रुपए दे दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कम से कम अपनी कला के हिसाब से वो कोई डिमांड तो नहीं करती कि मुझे कितने रुपए दो। और अगर आवाज उठानी है, इतना सोचना ही है, तो देश की सरकार पर उंगली उठाओ, जो टैक्स के नाम पर छोटी से बड़ी चीज हर एक के जरिए हमको लूटती है। जहां हमारी अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स के नाम पर लूटा जाता है, लेकिन बदले में कोई कला नहीं दिखाई जाती। भारत में टैक्स सिस्टम वो बिजनेस है जो एक तरफा है, जिसमें पेमेंट तो टाइम पर इन्वेस्ट करवाया जाता है और आउटपुट के नाम पर बस गोबर मिलता है। रोड टैक्स, व्हीकल खरीदो तो टैक्स, बेचो तो टैक्स। इस लूट के बदले हमें क्या मिला? गोबर। और वही चांद के गड्ढों वाली सड़कें। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो सदियां बीत गई नहीं बनी। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि कहां कहां टैक्स देना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स। पर बदले में क्या टैलेंट दिखाया गया? नहीं, बस बेवकूफ बनाया गया। क्योंकि हम चूतिए हैं, हमें पता ही नहीं और हम जानते ही नहीं कि हमारे टैक्स के पैसों से कौन कौन अपने घर परिवार चला रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ के कर्मचारी तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वही हॉस्पिटल के मालिक हैं, और उनका सैलरी सीधा अंबानी जी दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर से लेकर सरकारी स्कूल, तो जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। आम इंसान की टैक्स की कमाई खाते हैं, लेकिन रौब ऐसे रखते हैं कि खुद प्रधानमंत्री हों। क्योंकि भारत के आम आदमी को नहीं पता कि उसकी औकात क्या है, कितनी है। उसे लगता है कि सरकारी अस्पताल में सरकार मुफ्त दवाइयां देकर उस पर एहसान कर रही है, सरकारी दुकानों में मुफ्त राशन देकर सरकार बहुत बड़ा एहसान कर रही है। पर ऐसा नहीं है। आम आदमी को समझना होगा कि जो तुम 5 रुपए का बिस्कुट भी लेकर आते हो, उसमें भी तुम्हें अपनी जेब से टैक्स देना पड़ता है। 1 रुपए की टॉफी भी लाते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसमें भी आप टैक्स देते हैं। कार खरीदो, बाइक खरीदो, किताबें खरीदो, तंबाकू खरीदो, पेन पेंसिल रबड़ खरीदो, शर्ट पैंट चड्डी बनियान खरीदो, यहाँ तक कि पानी भी, जो भी सामान लेते हो आप उस चीज की असल कीमत से ज्यादा रुपए देते हैं। क्योंकि किसी चीज की असली कीमत के साथ साथ आप इनडायरेक्टली उस पर टैक्स भी देते हैं। लेकिन अफसोस, जैसे आप अपने बच्चों को 10 रुपए देकर फिर 1-1 रुपए का हिसाब लेते हैं कि कहाँ खर्च किया, वैसे ही आप सरकार से अपने पैसे का हिसाब नहीं लेते।
फिर ये बात तो बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि कैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बस आम जनता के नौकर होते हैं। उनके पास जो ताकत है वो जनता की दी हुई है। इसलिए आपके पैसों से नेता 5,000 करोड़ की सड़कें बनवाते हैं। इसकी कुल लागत शायद 1,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। बाकी का आपस में बांट लेते हैं। नेता लोग आपस में बांट कर उसे खा लेते हैं। फिर उन्हीं सड़कों पर गड्ढे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है? सरकार फ्री राशन देकर आप पर एहसान कर तो रही है, और क्या चाहिए? कितना एहसान करवाओगे अपने ऊपर? चलो अच्छा है। आप अच्छी सड़क लेकर क्या करेंगे? सरकारी स्कूल अच्छे लेकर क्या करेंगे? कौन सा आपको अपने बेटे को कलेक्टर बनाना है? बस नेताओं की चापलूसी करते रहो, नेताओं की पूजा करते रहो। यही विरासत अपने बच्चों को देना, क्योंकि हक के लिए लड़ना मुश्किल होता है, चापलूसी करना बहुत आसान होता है। और वैसे भी 2026 में तो दुनिया खत्म है। चापलूसी मुबारक, नेताओं की गुलामी मुबारक, हिंदू मुस्लिम मुबारक, मंदिर मस्जिद मुबारक। भूल जाओ सरकारी स्कूलों की हालत, भूल जाओ स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी बदहाल सड़कों की हालत, भूल जाओ सरकारी अस्पतालों की हालत, भूल जाओ ट्रेन के जनरल डिब्बों में भूसे की तरह भरे इंसानों की हालत, भूल जाओ साइंटिफिक टेम्परामेंट। उससे क्या लेना देना? हिंदुओं के लिए तो सीधे कल की अवतार देंगे और मुस्लिमों के लिए मोहम्मद आएंगे और चुटकी बजाते ही सबका उद्धार कर देंगे। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ मणिपुर के लोगों को, भूल जाओ ओलंपिक में भारत के बुरे हाल को, भूल जाओ इतने बड़े देश की आबादी के लिए शिक्षा के बजट को, भूल जाओ लड़कियों की बदहाली को, भूल जाओ हर पेपर लीक से बच्चों की उम्मीद और हौसलों की मौत को। सब कुछ भूल जाओ। चलो मुझे भी अब नींद लगी है, आप भी सो जाओ। अरे माफ करना, आप सब तो पहले से ही बेहोश हैं।